हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 14.1 के उनकी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछली क्लास में सोल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को मैंने एक साथ बोर्ड पर नोट कर लिया है। तो देखो 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, ए पिगी बैंक कंटेंट्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। ठीक है, पिगी बैंक है, यानी पिगी बैंक यानी कोई गुल्लक वगैरह है। उसमें जैसे 100 तो है 50 पैसे के सिक्के, इसी तरीके से 50 है 1 रुपए के सिक्के। ठीक है, 20 है 2 रुपए के सिक्के और 10 है 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, if it is a equally likely that one of the coin will be fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, और हमें फाइंड करना है probability will be a 50 पैसे coin, will not be a रुपीज 5 coin। ठीक है, तो देखो जो पिगी बैंक है उसमें जो कॉइन्स है उसको क्या किया, उल्टा कर दिया। तो अब उसमें से क्या गिर रहे हैं, एक एक करके क्या गिर रहे हैं बताओ, वो सिक्के गिर रहे हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि जो 50 पैसे के सिक्के आने की प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा 5 रुपए का कॉइन ना आने की प्रोबेबिलिटी है ना। 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा वो कुछ भी होना चाहिए। ठीक है भाई, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है और 2 रुपए का हो सकता है, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन। क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। देखो जो 100 है 100 तो है कितने बताओ, 50 पैसे के। इसके अलावा जो 50 है 1 रुपए के। ठीक है, और 20 है कितने, 2 रुपए के कॉइन है, और जो 10 है वो कितने हैं, 5 रुपए के कॉइन है। ठीक है, तो जो 100 कॉइन है वो किसके हैं बताओ, वो 50 पैसे के हैं। वो किसके हैं, 50 पैसे के। इसी तरीके से जो 50 सिक्के हैं वो किसके हैं, वो 1 रुपए के कॉइन है। ठीक है, रुपीज 1 के हैं। और ये जो 20 सिक्के हैं वो किसके हैं, रुपीज 2 के, 2 रुपए के सिक्के हैं। और ये जो 10 हैं ये कितने रुपए के हैं बताओ, ये 5 रुपए के सिक्के हैं। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया अपना बताओ 180। ये कितना हो गया 180। तो सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस अपना हो गया। या ऐसे भी टोटल आउटकम, भाई इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को बताओ, इसको बोलेंगे टोटल आउटकम। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना टोटल आउटकम। ठीक है, इसे अपन एस से भी डिनोट करेंगे। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एस। तो ये कितना आ गया बताओ अपना 180। ठीक है, 180 आ गया। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितने का आना चाहिए। जब हम उसको पिगी बैंक को जब उल्टा कर रहे हैं तो कितने का सिक्का होना चाहिए, 50 पैसे का। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रोबेबिलिटी गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो 50 पैसा का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स, अपॉन में बताओ टोटल आउटकम्स। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो देखो फेवरेबल आउटकम क्या होगा बताओ, फेवरेबल आउटकम अपना होगा, इसमें देखो हमें फाइंड करना है 50 पैसे का कॉइन गिरना चाहिए नीचे, कितना 50 पैसे का। तो देखो 50 पैसे के कितने कॉइन है बताओ, 50 पैसे के, 50 पैसे के 100 कॉइन है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा अपना, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा अपना 100। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 100। और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम का मतलब जो सैंपल स्पेस है या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने हैं 180, वो कितने हैं 180। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये 2 से 2 5 जा 10 और 2 9 जा बताओ 2 9 जा 18 हो गया। कहने का मतलब जो 50 पैसे के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50 पैसे के कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बताओ कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/9। कितना हो जाएगा 5/9। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 50 पैसा कॉइन, तो ये हो जाएगा 5/9।
ठीक है, इतना कर लेंगे। इसके बाद अब उसमें पूछा है विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। अब देखो 5 रुपए का कोइन नहीं होना चाहिए, 5 रुपए का कोइन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोइन होना चाहिए। तो क्या हो सकता है, 50 पैसे का भी कोइन हो सकता है जो गिरेगा, वो 1 रुपए का भी हो सकता है, वो 2 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ₹5 कॉइन, ₹5 कॉइन। अब देखो 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा इनमें से हो सकता है, ये कॉइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए बताओ, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस, ये तो सेम रहेगा। टोटल आउटकम कितना है, नंबर ऑफ कॉइन्स है जो 180। अब देखो ये कितने हो गए, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये जो 10 सिक्के हैं ये काउंट नहीं होंगे, ये काउंट नहीं होंगे अपने फेवरेबल आउटकम में। जो ये 10 सिक्के हैं ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है, कितने होंगे, ये 100 तो 50 पैसे के, 50 जो 1 रुपए के हैं, और 2 रुपए के जो 20 है ये, तो ये कितना हो गया बताओ, 170। इनको जोड़ लेंगे तो बताओ फेवरेबल आउटकम कितना हो गए, बताओ 170। कितना हो गया 170, तो 0 से 0 कट जाएगा ये, तो कितना आ गया बताओ 17/18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन। ठीक है, तो 5 रुपए नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 17/18। और जो 50 पैसे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 5/9। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। तो देखो जो वो टैंक है, जो शॉपकीपर का टैंक है ना, उसमें 5 तो मेल फिश है, इसके अलावा 8 फीमेल फिश है, तो उसमें 8 फीमेल फिश है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो हमें प्रोबेबिलिटी, वो उसमें से टैंक में से निकाल रही है, वो टैंक में से क्या कर रहा है, वो फिश निकाल रहा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो फिश निकाल रही है वो कैसा हो, बताओ मेल हो, कैसा मेल फिश हो वो। ठीक है, तो बताओ इसमें टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे। देखो इसे ऐसे लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फिशेज, टोटल नंबर ऑफ फिशेज बताओ कितने हो जाएंगे भाई। देखो 5 तो मेल फिश है और 8 कैसे हैं, फीमेल फिश है। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए बताओ, ये हो गए 13। ये कितने हो गए 13। तो अपना सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम, इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये हो गया अपना टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम्स यानी एस सैंपल स्पेस। तो कितना आ गया बताओ अपना 13। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, वो फिश कैसा होना चाहिए, फिश मेल फिश की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो बताओ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम यानी जिसे हम क्या लिखते हैं बताओ, ई से डिनोट करते हैं, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। बताओ मेल फिश कितने हैं, जो मेल फिश हैं वो है 5, मेल फिश हैं वो है 5। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। ठीक है, तो मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी, तो मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, फेवरेबल आउटकम। भाई मेल फिश कितने हैं, नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं 5, तो वही अपना क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा, वही अपना क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। अपॉन में टोटल आउटकम्स यानी टोटल नंबर ऑफ फिशेज, तो टोटल आउटकम वो हो जाएगा अपना कितना 13, वो हो जाएगा 13। यही अपना क्या होगा बताओ, फाइनल आंसर होगा। तो यही अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश। तो मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers, ये 1 से लेकर 8 तक नंबर दिए गए हैं, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि जो एरो है कहाँ रुके, 8 पर, 8 आने की प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा n ओड नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ओड नंबर्स आने की। ठीक है, इसके अलावा ए नंबर ग्रेटर देन 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, और नंबर लेस देन 9, और नंबर
लेस देन 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो ये आपने गेम देखा होगा, ठीक है, इसको घुमाते हैं इस तरीके से, तो ये एरो रुकता है किसी भी नंबर पर, किसी भी नंबर पर रुकता है, ठीक है। तो देखो ये कैसा है, इक्वली लाइकली आउटकम है, ठीक है। किसी भी नंबर पर रुकने के जो चांस हैं इस एरो के कैसे हैं, बराबर है, कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, बताओ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ये हमें 4 इसमें केस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर्स कितने हैं। तो बताओ टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम क्या होंगे भाई, टोटल आउटकम हो जाएंगे, कितने नंबर हैं बताओ, 8। तो टोटल आउटकम हो गया अपना 8, ठीक है। टोटल आउटकम हो गया अपना 8, या हम इसे क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपना जो सैंपल स्पेस है या टोटल आउटकम है वो है 8। अब हमें फाइंड करना है 8। पहला केस देखते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें, क्या आने की बताओ, 8 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो फेवरेबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बताओ इवेंट, जिसे हम इसे लिखेंगे, और टोटल आउटकम इसको सैंपल स्पेस से लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो 8 कितने हैं बताओ, 8 एक ही तो है, तो ये हो जाएगा अपना फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1 अपॉन में अपना टोटल आउटकम कितने हैं बताओ, या सैंपल स्पेस कितना है, ये है 8। तो 8 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना होगा, 1/8, वो कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एन ऑड नंबर। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्या आना चाहिए, हमारा ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। देखो टोटल आउटकम कितने हैं अपने, बताओ टोटल आउटकम्स हैं कितने, 8। भाई टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। अब देखो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, ऑड नंबर। तो जो हम ऑड नंबर फाइंड कर लेंगे, तो ऑड नंबर कौन कौन से जाएंगे, देखो एक तो ये हो गया 1, ये 3 और 5 और 7। तो कितने नंबर हो गए बताओ, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 और नंबर हो रहे हैं, तो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो बताओ कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, ठीक है। इसी तरीके से ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो देखो नंबर 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक। तो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बताओ टोटल आउटकम कितने हैं बताओ, वो तो 8 ही रहेंगे। टोटल आउटकम कितने हैं, 8 ही रहेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर हमारा 2 से अधिक होना चाहिए। तो बताओ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, तो फेवरेबल 2 से अधिक, देखो 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8। तो ये कितने नंबर बन रहे हैं बताओ, 6। कितने नंबर हो गए भाई, 2 से अधिक कितने नंबर है, 6, ठीक है। तो 6/8, या इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 2 3 जा बताओ 6 और 2 4 जा 8। तो कितना आ गया बताओ, 3/4। तो 2 से अधिक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। इसके बाद ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9। तो देखो 9 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर क्या होना चाहिए, वो लेस देन क्या होना चाहिए बताओ, 9। नंबर क्या होना चाहिए, तो 9 लेस देन 9 होना चाहिए। तो 9 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो सारे नंबर, ये 8 के 8 नंबर, भाई ये सारे नंबर क्या है, 9 से कम ही तो है। तो देखो टोटल आउटकम तो 8 ही रहेंगे भाई, टोटल नंबर कितने हैं, 8 हैं, 1 से लेकर 8। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बताओ, 8 हो गए। और फेवरेबल आउटकम, ये सारे फेवरेबल आउटकम है, इनमें से 8 के 8 में से भाई वो कह रहा है जो नंबर है होना चाहिए वो किस क्या होना चाहिए, लेस देन 9। तो ये सारे नंबर क्या है बताओ, लेस देन 9 है, यानी 8 के 8। तो ये अपना फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया बताओ, प्रोबेबिलिटी आ गया बताओ 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, बताओ श्योर इवेंट। क्या होगा, श्योर इवेंट। भाई देखो हर बार लेस देन 9 से, भाई 9 से कम ही तो होगा, हर बार जब भी रुकेगा वो 9 से कम नंबर पर ही रुकेगा, ठीक है। तो ये कैसा इवेंट हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को हमने बोर्ड पर एक साथ नोट कर लिया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है,
A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, an odd number. इनकी हमें क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो, हम एक डाई को एक बार उछालते हैं, हम डाई को एक बार उछालेंगे तो जो हमारे टोटल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे? देखो, डाई को एक हमें पता है, जो डाई होती है उस पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अपने जो सैंपल स्पेस है या टोटल आउटकम्स कितना हो गया बताओ? 6 हो गया। टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब देखो, हमें ये 3 कंडीशन गिवन है, यानी इसको मैं इवेंट E1 ले लेता हूं। ठीक है, इसको मैं इवेंट E2 ले लूंगा और इसको मैंने इवेंट E3 ले लिया। ठीक है, तो बताओ इवेंट E1 क्या होगा? यानी ए प्राइम नंबर, एक डाई को हम उछाल रहे हैं तो टोटल आउटकम हमारे ये है 1 से लेकर 6 तक नंबर है। तो देखो, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए हमारा? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, प्राइम नंबर कितने हैं? तो देखो, प्राइम नंबर एक तो ये 2 है, एक ये 3 है और एक ये 5 है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कितने हो गए बताओ? 3 हो गए। प्राइम नंबर कितने हो गए? 3। तो E1 आ गया अपना 3। ठीक है, इसी तरीके से ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर मतलब प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि जो हमारा नंबर आए वो किसके बीच में होना चाहिए बताओ? 2 और 6 के बीच में। तो देखो, 2 और 6 के बीच में कौन कौन आ रहा है? 3 4 और 5। तो बताओ, ये भी क्या हो गया भाई? E2, इवेंट E2 की वैल्यू कितनी हो गई? ये भी हमारी क्या होगी? 3 हो गई। ठीक है भाई, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? 3 नंबर ही तो लाई कर रहे हैं। एक तो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो इवेंट E2 भी अपना क्या आ गया? 3 आ गया। एन ओड नंबर, तो ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट E3 भाई क्या होगी? ओड नंबर होना चाहिए। ओड नंबर क्या होगा? एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। तो E3 अपना कितना होगा? ये भी कितने नंबर है भाई? ओड नंबर कितने हैं? ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो देखो, पहली कंडीशन देखते हैं। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या होगी बताओ? हमें पता है प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं बताओ? 3। और सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम इसी तरीके से तो होगी। तो ये हो जाएगा, बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। और सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम कितने हैं बताओ? टोटल नंबर कितने हैं? 1 से 6 तक 6 है, तो ये 6 हो गया। तो कट जाएगा ये, तो 3 1 3, 3 2 6। तो ये कितना आ गया? 1/2। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। इसी तरीके से नंबर 2 और 6 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो इवेंट E2 या ऐसे लिख सकता हूं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 क्या होगी बताओ? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं बताओ? 2 और 6 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं? 3। ठीक है, और टोटल आउटकम भाई ये सैंपल स्पेस ये कितना होगा? 6 होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 1 3, 3 2 6। तो ये भी कितना हो गया? 1/2। ठीक है, इसी तरीके से जो इवेंट 3 है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? फेवरेबल आउटकम यानी ओड नंबर कितने हैं बताओ? ओड नंबर कितने हैं? 3 है। ओड नंबर कितने हैं? 3। तो ये हो जाएगा अपना फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस ये कितने हैं? 6। तो ये भी कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गए, 1/2। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1/2 आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड, 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करनी है? देखो, सबसे पहले ध्यान दो, कोई ताश की गड्डी है, ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो ये क्या हो गया अपना बताओ? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया बताओ? 52। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना हो गया अपना? 52। अब देखो, हमें उसको ताश की गड्डी को ढंग से पीस लिया है ना, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या आना चाहिए हमारा? ए किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर आना चाहिए। ठीक है, रेड कलर का किंग होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूं, देखो इसको इवेंट E1 ले लेंगे, इसको इवेंट E1 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको इवेंट 2 ले लेंगे। ठीक है, ये इवेंट 3 हो जाएगा और ये इवेंट 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इवेंट 5 हो जाएगा और ये इवेंट हो जाएगा अपना 6। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए किंग ऑफ रेड कलर, भाई देखो रेड कलर का किंग कितने होते हैं? रेड कलर के किंग होते हैं बताओ 2। भाई एक तो डायमंड का होता है, ठीक है, एक पान का होगा और एक किसका होगा बताओ? हार्ट का होगा। बताओ,
एक तो डायमंड का होगा 8 का और एक हार्ट का होगा, ठीक है। तो रेड कलर के किंग कितने होंगे? 2 होंगे। बताओ कितने होंगे? 2 हो जाएंगे रेड कलर के किंग, डायमंड का और हार्ट का, ठीक है। इसी तरीके से जो E2 है यानी इवेंट 2 है, इवेंट 2 क्या है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि फेस कार्ड होना चाहिए। बताओ E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं 12। हर उसमें देखो स्पेड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। इसी तरीके से क्लब में भी 3 कार्ड होंगे, इसके अलावा डायमंड में भी और हार्ट में भी। तो 3 कितने होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। तो 3 4 जा 12, कहने का मतलब कितने का बताओ फेस कार्ड हो जाएंगे? फेस कार्ड हो जाएंगे 12, ठीक है। फेस कार्ड अपने हो गए 12। इसी तरीके से ए रेड फेस कार्ड, देखो रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 तो डायमंड में होंगे और 3 ही किस में होंगे? हार्ट में होंगे। तो 3 और 3 कितने होंगे? 6। तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसी तरीके से द जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट यानी हार्ट का जैक, बताओ वो तो एक ही होता है, हार्ट का जैक कितना होगा? बताओ एक ही तो होगा हार्ट का, ठीक है। इसी तरीके से ए स्पेड, अब एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो बताओ स्पेड कितने होते हैं? स्पेड 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। तो E5 हो जाएगा अपना, बताओ 13। इसी तरीके से द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन एक ही तो होगी, डायमंड की क्वीन कितनी होगी? एक होगी। तो ये हो जाएगा अपना E6, बताओ 1। E6 कितना हो गया? 1। तो अब प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो गई। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस, बताओ कितना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन की फाइंड कर रहा हूं ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। तो 2 अपॉन में सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम कितने हैं? 52। कितने हैं? 52। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 26 टाइम्स कटेगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा, बताओ 1/26। तो बताओ रेड कलर, एक रेड कलर का किंग आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1/26। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 तो कितना हो जाएगा? बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हैं भाई? फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया अपॉन में, बताओ टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस कितना है? बताओ ये कितना है? 52। कितना है? 52, ठीक है। तो देखो अब इसको काट देंगे, किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 4 से। तो 4 3 जा 12 और ये 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो ये कितना आ गया प्रोबेबिलिटी इसकी? बताओ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी होगी अपनी 3/13, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड है ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट थर्ड। तो देखो टोटल आउटकम तो 52 ही रहेंगे, टोटल आउटकम तो 52 रहेंगे। तो देखो रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये कट जाएगा किससे? बताओ ये किससे कट रहा है? ये कट रहा है अपना 2 से। 2 3 जा 6, ठीक है। और ये कितना हो गया? 26 नीचे। तो ये कितना आ गया? 3/26, ठीक है। तो रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3/26। अब देखो जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4। तो देखो टोटल आउटकम तो कितने रहेंगे? बताओ 52। टोटल आउटकम तो 52 ही रहेंगे, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम भाई जैक ऑफ हार्ट एक ही होगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 1। फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। इसी तरीके से ए स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5। देखो टोटल आउटकम कितने हैं? 52। टोटल का आउटकम तो 52 ही रहेंगे, या सैंपल स्पेस तो 52 है, टोटल कार्ड तो 52 है, ठीक है। तो देखो ए स्पेड, तो स्पेड कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम कितने हो गए अपने? बताओ 13। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है। कितने कार्ड होते हैं? 13। तो इसको काट देंगे, तो 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52, 13 4 जा 52। तो बताओ स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/4, ठीक है। ये स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गया। इसके बाद द क्वीन ऑफ डायमंड, बताओ डायमंड की क्वीन कितनी होती है? 1। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 कितना हो गया? बताओ टोटल आउटकम तो अपने 52 ही है, टोटल आउटकम तो अपने 52 ही है। फेवरेबल आउटकम भाई द क्वीन ऑफ डायमंड ये तो 1 ही होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो गया अपना
1/52। कितना हो गया? 1/52। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को हमने एक साथ बोर्ड पर नोट कर लिया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 5 कार्ड्स द 10, मतलब 5 कार्ड हैं, 5 पत्ते हैं, किस किस के बताओ। एक तो 10 का है, 10 का है ना, देहला बोलते हैं जिसको। एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है ऑफ डायमंड। किसके हैं? एस ऑफ डायमंड है। ठीक है, तो देखो आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउन कार्ड्स, उनको ढंग से नीचे की तरफ उनके फेस करके ढंग से पीस लिया है ना। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, अब उनमें से एक रैंडमली एक कार्ड पिक करना है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो क्या आना चाहिए, बताओ। जैसे ही हमने रैंडम पिक किया कार्ड तो क्या होना चाहिए? क्वीन आना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 5। ठीक है, तो अपना सैंपल स्पेस कितना हो गया? तो सैंपल स्पेस या फेवरेबल आउटकम कितना हो गया बताओ? 5। कितना हो गया? 5। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 5। अब देखो इसको हम इवेंट इवन मान लेते हैं, जो इसमें पूछा गया कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसको इवेंट इवन मान लिया मैंने। तो क्वीन कितने हैं इसमें? देखो क्वीन 5 कार्ड में एक क्वीन है। कितना क्वीन है? एक क्वीन है। तो इवेंट इवन यानी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना हो गया बताओ? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ? हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन होता है इवन अपॉन में एस, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो देखो फेवरेबल आउटकम कितना है बताओ? 1। कितना है? 1। और टोटल आउटकम टोटल कितना है? 5। भाई टोटल आउटकम कितना है? 5। 5 कार्ड है टोटल नंबर ऑफ कार्ड। तो देखो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया बताओ? 1 अपॉन में 5। कितना हो गया? 1 अपॉन में 5। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया पहले का। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब देखो क्वीन को निकाल कर, उन 5 कार्ड में से क्वीन को निकाल लिया। क्वीन को निकाल लिया तो कितने बचे बताओ? 4 बचे। भाई क्वीन को निकाल कर एक साइड रख दिया तो बताओ सैंपल स्पेस कितना हो गया? अब सैंपल स्पेस हो गया बताओ 4। सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम कितना हो गया बताओ? इस कंडीशन में 4 हो गया। टोटल आउटकम कितना हो गया? 4। तो देखो हमसे पूछा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप इज। अब देखो जब उसमें से क्वीन को एक साइड रख दिया तो सैंपल स्पेस इतना अपना कितना हो गया? 4 है ना। टोटल आउट कितना हो गया? 4। तो देखो अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, एस आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको मैं मान लेता हूं E2। इसको मैं क्या मानूंगा? E2 इवेंट 2। ठीक है, और इसको मैंने मान लिया इवेंट 3। इसको मैंने मान लिया इवेंट 3। तो देखो हमने क्या किया, उन 5 कार्ड में से मैंने किसको निकाल दिया? क्वीन को निकाल दिया। तो कितने बच गए? 4। एक ये बच गया 10 का, एक जैक बच गया, एक क्वीन किंग बच गया और एक एस बच गया। तो हमको एस आने की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले इवेंट बताओ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? भाई एक ही तो एस है। कितना एस है? एक। उन चारों में एक एस है। इसके अलावा क्वीन की प्रोबेबिलिटी, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी तो E3 की वैल्यू इवेंट E3 या फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बताओ? 0। भाई क्वीन तो निकाल दिया ना उसमें से बाहर, क्वीन तो है ही नहीं चारों कार्ड में, तो ये कितना हो गया? 0। तो पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता हूं। इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? टोटल आउटकम। अब इस कंडीशन में टोटल आउटकम कितने हैं? 4 है। भाई क्वीन को तो निकाल के एक साइड में रख दिया। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 4। टोटल आउटकम कितने हो गए? 4। और एस आने की प्रोबेबिलिटी एक एस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4। तो एक ये आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 4 जो कार्ड बचे हैं उसमें से क्वीन तो निकाल दिया, तो उसमें तो क्वीन है ही नहीं। क्वीन है नहीं तो E3 कितना है? 0। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 ठीक है कितना हो जाएगा भाई? टोटल आउटकम टोटल कितने हैं? 4। और ये फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बताओ? 0। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी? ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, कैसा होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 15 को। इसके बाद देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। ठीक है, 12 डिफेक्टिव पेन है। 12 कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स हैं। ठीक है, उनको अचानक मतलब गलती से किसके साथ मिक्स कर दिया? 132 जो सही पेन थे। देखो 12 जो डिफेक्टिव पेन थे, खराब पेन थे, उनको
गलती से 132 जो सही पेन थे उनके साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, तो बताओ अपना सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम कितने हो गए? 12 तो खराब पेन है और 132 कितने हैं बताओ? सही पेन है। तो अपना टोटल आउटकम बताओ, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स या हम इसे बोलेंगे सैंपल स्पेस, ये कितना हो गया बताओ? 12 तो है खराब पेन और 132 है सही पेन, तो ये कितना हो गया? 144। तो अपना सैंपल स्पेस कितना आ गया? 144। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरा सैंपल स्पेस। अब क्या कह रहा है? इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब उस लॉट से मतलब जो मिक्स हुए पड़े हैं, जो खराब पेन है और जो सही पेन है, जो 144 पेन का जो लॉट है उसमें से एक पेन रैंडमली पिक करना है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो पेन कैसा हो, जो हम पेन निकाल रहे हैं वो कैसा हो? अच्छा हो, मतलब सही हो, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो देखो इसको मैं क्या करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, इवेंट ई मान लेते हैं। तो बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम, इसको मैं इवेंट ई ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? इवेंट E1 या ई मान लो। ठीक है, तो इवेंट बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? भाई सही पेन आना चाहिए। कितना क्या आना चाहिए? सही पेन कितने हैं? 132। कितने हैं? 132, 132। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया अपना? 132। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो गुड वन पेन है, मतलब अच्छा पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? बताओ इवन जो फेवरेबल आउटकम अपॉन में सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, तो देखो टोटल आउटकम कितने हैं भाई? टोटल पेन कितने हैं? टोटल पेन है अपना 144, सॉरी। ठीक है, टोटल आउटकम है 144। ठीक है, 144। और फेवरेबल आउटकम सही पेन आना चाहिए, तो सही पेन कितने हैं? 132। कितने हैं? 132। ठीक है, तो सही आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। या इसको और सिंपलीफाई कर लें तो ये सिंपलीफाई करेंगे, 12 से कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 और ये 12 टाइम्स कटेगा। कहने का मतलब जो सही आने की प्रोबेबिलिटी है वो 144 पेन में से सही आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 11 अपॉन में 12, और यही क्या होगा? अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को हमने एक साथ बोर्ड पर नोट कर लिया है। तो देखो पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को। तो इसमें देखो दो पार्ट है। पहला दिया गया है 17 का, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब हैं जिनमें 4 कैसे हैं? डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब जो नॉन डिफेक्टिव है वो कितने बच गए? 16। 16 सही बल्ब हैं और 4 कैसे हैं बताओ? डिफेक्टिव है, खराब है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो हमें एक रैंडमली एक बल्ब उनमें से निकालना है, तो हमें डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना है। देखो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया अपना? सैंपल स्पेस हो गया अपना भाई, देखो 4 तो कैसे हैं? डिफेक्टिव बल्ब। 4 तो कैसे हैं? डिफेक्टिव। और जो 16 है वो कैसे हैं? नॉन डिफेक्टिव। 16 कैसे हैं? नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, कहने का मतलब जो सैंपल स्पेस है या टोटल आउटकम है वो कितना है अपना? 20। भाई टोटल बल्ब कितने हैं? वो 20 है। ठीक है, टोटल बल्ब कितने हैं? 20 है। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसको मैं मान लेता हूं इवेंट E1, इसको मैं मान लेता हूं इवेंट E1। ठीक है भाई, हमें प्रोबेबिलिटी इसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखो इवेंट E1 ले लिया। तो देखो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए बताओ? भाई डिफेक्टिव कितने बल्ब है? डिफेक्टिव है 4। 4 बल्ब कैसे हैं? खराब है, तो 4 बल्ब। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 4। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 बताओ भाई। टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस कितना है? 20। कितना है? 20। और जो डिफेक्टिव है वो कितने हैं? 4। ये फेवरेबल आउटकम हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो ये आ गया अपना, बताओ डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 1/5। कितना हो गया? 1/5। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किसकी? नॉट डिफेक्टिव की। किसकी? नॉट डिफेक्टिव की। तो मैं इसको मान लेता हूं, बताओ
इसको हम इवेंट 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इवेंट 2। अब देखो एक चीज बताओ, वो कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट केस इज नॉट डिफेक्टिव। मान लीजिए वो डिफेक्टिव ना हो, वो कैसा ना हो? डिफेक्टिव ना हो, एंड इज नॉट रिप्लेस, और उसको रिप्लेस ना किया गया हो, तो बताओ सैंपल स्पेस कितना बच गया? बताओ सैंपल स्पेस बच गया अपना 19। भाई ये जो एक बल्ब है पिछली वाली कंडीशन में, वो कह रहा है कि वो कैसा ना हो? डिफेक्टिव ना हो और नॉट रिप्लेस्ड हो। ठीक है, तो सैंपल स्पेस टोटल, भाई सैंपल टोटल बल्ब कितने थे अपने? टोटल बल्ब कितने थे? ये थे अपने 20। ठीक है, तो एक बल्ब हमने निकाल दिया, उसमें से कितना सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम कितना हो गया अपना? टोटल आउटकम हो गया 19। टोटल आउटकम कितना हो गया? 19। तो ये मेरे को ये बताओ, वो जो फेवरेबल आउटकम है नॉन डिफेक्टिव कितने थे अपने? 16 बल्ब थे। ठीक है, तो 16 में से एक निकल गया, तो कितने बचे बताओ? 15। कितने बचे? 15। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव या इवेंट 2 क्या हो जाएगी? भाई इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में जो टोटल आउटकम है वो कितने हो गए बताओ? 19 हो गए। कितने हो गए? 19। और जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जो किसकी? दैट दिस बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव ना हो, नॉन डिफेक्टिव हो। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का, जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसी तरीके से देखो ए बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, एक बॉक्स है जिस पर कितनी डिस्क है? 90 डिस्क है। ठीक है, उन पर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। 1 से लेकर क्या लिखे हुए हैं? 90। 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से एक डिस्क क्या करनी है? रैंडमली निकालनी है। फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स। तो देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। ए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, और ए परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, और 5 से डिविजिबल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कितने नंबर लिखे हुए हैं? 1 से 90 तक। टोटल डिस्क कितनी है बताओ? 90 डिस्क है। कितनी है? 90। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया बताओ? जो टोटल आउटकम कितना हो गया अपना? ये हो गया 90। टोटल आउटकम कितना हो गया? 90। ठीक है, अब देखो मैं 3 कंडीशन है, तो मैं इसको इवेंट E1 मान लेता हूं। ये मेरा इवेंट E1 हो गया, और ये क्या हो गया? इवेंट E2, और ये इवेंट हो गया अपना E3। ये इवेंट हो गया अपना E3। अब देखो ए 2 डिजिट नंबर बताओ, 1 से लेकर 90 नंबर, 1 से लेकर जो 90 नंबर है उनमें 2 डिजिट नंबर कितने होंगे? भाई देखो 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट कितने होंगे? 1 डिजिट नंबर बताओ कितने हो जाएंगे? 1 से लेकर 9 तक, तो 9 हो गए। 1 डिजिट नंबर कितने हो गए? 1 से लेकर 9 तक, और बाकी बचे 2 डिजिट नंबर। वो क्या बचे? 2 डिजिट नंबर, यानी 90 में से 9 घटा दो, कितने बच गए? 81। कितने बच गए? 81। तो 81 कैसे हो गए? 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर बताओ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया बताओ? 81। तो पहली कंडीशन में फेवरेबल आउटकम हो गया इवेंट 1 के लिए 81। ठीक है, इसी तरीके से ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 से लेकर जो 90 नंबर है, 1 से लेकर जो 90 है, 1 से लेकर 90 तक, उसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे? देखो जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 1। ठीक है, इसी तरीके से 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। फिर 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 9। फिर 4 का स्क्वायर 16। फिर 5 का स्क्वायर 25। फिर 6 का स्क्वायर 36। फिर 7 का स्क्वायर 49। फिर 8 का स्क्वायर बताओ 64। फिर 9 का स्क्वायर 81, और जो 10 का स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? 100। तो ये तो हमें काउंट नहीं करना, ये तो 90 से ऊपर चला गया। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे कौन कौन से बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने नंबर हो गए? देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो कितने नंबर हो गए 1 जो परफेक्ट स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बताओ दूसरी कंडीशन है इवेंट 2 के लिए जो फेवरेबल आउटकम है, भाई परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर हो गए बताओ? 9 नंबर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 9। ठीक है, तो इवेंट E2 के लिए जो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 9। इसी तरीके से इन नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 1 से लेकर जो 90 नंबर होते हैं उनमें ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल हों? भाई 5 खुद होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, या तो ऐसे काउंट कर लो या ऐसे करके देख लो। 90 में कितने का भाग दो? 90 में भाग दे लो 5 का,
90 में कितने का भाग दो, 5 का। 90 डिवाइड बाय 5 करके देख लो कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18। तो 18 ऐसे नंबर हैं, 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल है। तो इवेंट E3 के लिए जो फेवरेबल आउटकम आ गया वो कितना आ गया, 18। कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, 18 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल हो, 5 से। देखो पहली कंडीशन में इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या होगी बताओ, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है 90। टोटल आउटकम कितने हैं, 90। फेवरेबल आउटकम भाई 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 81। कितने हैं, 81। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 9 से, 9 9 या 81 और ये 10 टाइम्स हो जाएगा। तो बताओ कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 डिजिट नंबर आने की, 9/10। तो एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड केस है, एक परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो फेवरेबल कंडीशन कितनी है बताओ, 9। ऐसे नंबर 1 से 90 तक में कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 नंबर है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 भाई टोटल आउटकम कितने नंबर हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 90। कितना है, 90 है। ठीक है, अब देखो फेवरेबल आउटकम बताओ इवेंट 2 के लिए कितने हैं, 9 ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 1 9 और ये 10 टाइम्स कट जाएगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1/10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ए नंबर डिविजिबल बाय 5, बताओ कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 18 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 क्या हो जाएगी बताओ भाई, टोटल आउटकम कितने हैं, 90 है। ठीक है, और 18 ऐसे नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हो बताओ, 5 से। तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है, 9 से या 18 से। 18 बन जा 18, 18 5 जा 90। तो 1/5। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।